आस्था जी, किस तरीके से खरीदारी चल रही है? पन्ना में जुगल किशोर मंदिर है, किस तरीके से यहाँ इतिहास है और आप लोगों में तो बड़ा उत्साह होगा इस बार? हाँ, यहाँ पे पन्ना में बहुत अच्छी जन्माष्टमी मनाई जाती है। जिस प्रकार मथुरा में कृष्ण जी स्थापित हैं, वैसे ही एक जुगल किशोर जी हमारे यहाँ स्थापित है, जिनको हीरा जड़ी मुरली चढ़ाई जाती है। और हम लोग भी ऐसे ही मुरली खरीद के बहुत हर्षोल्लास से तैयारी कर रहे हैं। मंदिर को किस तरीके से सजाया गया है? कितना बहुत आकर्षित लग रहा है? बहुत सुंदर मंदिर सजाते हैं, इतनी भीड़ होती है, बहुत श्रद्धालु आते हैं रात में। किस तरीके से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है मंदिर जुगल? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे हर साल ऐसे ही बहुत धूमधाम से जुगल किशोर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। बिल्कुल हर्ष उल्लास में एकदम ऐसा सजाया जाता है। हमारे कान्हा जी का प्रतिमा को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। ये सारी चीज़ें करके बढ़िया मनाया जाता है हमारे यहाँ पे। हम लोगों ने कृष्ण जी का पोशाक खरीदा है, उनमें जो मुरली रहती है वो खरीदा है, और कान्हा जी का वही सारा सामान खरीद के घर पे भी हम लोग वैसे ही पूजा करके फिर मंदिर में आते हैं और यहाँ पे उनका करते हैं सारा। अच्छा, सस्ता है सामान कि महंगा है? अब ठीक ही है, मतलब ऐसा अब त्योहार है तो सब लोगों के लिए ही रहता है, बड़ा उनके लिए भी वो रहता है, तो इस बार क्या आप लोगों ने ऑनलाइन खरीदी नहीं की? नहीं, ऑनलाइन तो नहीं खरीदा है कान्हा जी का, यहीं से आके खरीदा है। आकर्षक चीजें मिल रही होंगी इसलिए फिर? हाँ, आया देखा, पोशाक चाहिए होता है कान्हा जी के लिए, सारा ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें, झूला और सारी चीज़ें चाहिए होता है, तो तैयारी घर पे भी उतना ही सुंदर सजाने का कोशिश करेंगे जितना अपन यहाँ पे मंदिर में ही सजाया जाएगा। मानसी जी, किस तरीके से मंदिर को सजाया जा रहा है जन्माष्टमी को लेकर? किस तरीके से आप लोग खरीदारी कर रहे हो? कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साहित है हम लोग। हर साल की तरह जैसे पन्ना में जन्माष्टमी मनाई जाती है और किशोर जी के मंदिर में तो हमेशा से ही बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, तो हम लोग सभी उसी तरीके से तैयारियां हो रही हैं और इस साल की तैयारियां और ज़्यादा अच्छे ज़ोरों शोरों से हो रही हैं। क्या लगता है राम मंदिर बनने के बाद इस तरीके से? हाँ, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है हम लोग को। और इस साल की जन्माष्टमी जैसे हर साल से भी और उत्साह बढ़ जाता है। कृष्ण जी का त्यौहार है तो सभी लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं और पन्ना में हमारे मंदिर तो फेमस ही है किशोर जी। क्या तैयारी करके रखी? बस भगवान के लिए खरीदारी कर रहे हैं। क्या क्या खरीद लिया? कपड़े उनका श्रृंगार का सामान सारा सब। मतलब बड़ा उत्साह है? हाँ, सभी बहुत बहुत उत्साहित है इस पर्व को लेके। किरण जी, किस तरीके से इस बार झांकियाँ लगाई गई हैं, मंदिर को और खूबसूरती दी जा रही है परियोजना विभाग द्वारा? किस तरीके से ये लगाए गए हैं और कितना उत्साह है इस बार? इस बार ये बात तो बताने में और आपको देखने में ही महसूस हो रही होगी कि राम जन्म जी के बाद यहाँ पर ये किशोर जी का जो हमारा मंदिर है, जो पूरे इंडिया में प्रसिद्ध है, यहाँ पे किशोर जी साक्षात, यहाँ पे कहते हैं कि साक्षात आते हैं, तो उनकी पूरी झांकियां हम लोगों ने यहाँ पे जीवंत करके दिखाई, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ये झांकियां दिखाई जा रही, जिसमें उनका कारागार में जन्म हुआ है, फिर उनका जन्म नंद बाबा के यहाँ गए हैं तो वो वहाँ पे उत्सव हुआ है, फिर कालिया मर्दन हुआ है, गोपियों के संग उन्होंने जो रास लीला की है वो हुआ है, फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत जो उन वासियों के लिए पानी से बचाया था वो यहाँ पे जीवंत किया है। दही मटकी का जो उनका बहुत ही प्रिय भोजन रहा है, दही मिश्री, उसको भी हमने जीवंत किया है। यहाँ पे बच्चे बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि कब हमें मटकी फोड़ने का आनंद उठाया जाए। उसके बाद इस बार कितना उत्साह है, लोग कितना आकर्षित हो रहे हैं इन झांकियों में? क्या उद्देश्य था इन झांकियों का लगाने का मंदिर परिसर में? इतिहास में अभी तक नहीं हुआ जो आज जिस तरीके से इतिहास में बिल्कुल दुल्हन की तरह ये मंडप वगैरह सजाए गए। ये पन्ना जिले में पहली बार ये विभागीय प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें ये उत्साह आप देख ही रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। जो नहीं आए हैं वो अपने बच्चों को वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहे हैं कि देखिए कितनी अच्छी झांकियां बनी है। तो उत्साह तो बहुत ही ज्यादा है और मंदिर को भी देखिए दुल्हन की तरह सजाया गया है और इनका उत्सव भी है। आज बलदाव जी का जन्म है, कल कृष्ण जी का जन्म है, तो इस उत्सव को सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। कितना उत्साह है? आप कहाँ से आए हो? बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप जानते हैं कि कल जन्माष्टमी है, यहाँ सब लोग बैठ के पट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, हम अंदर दर्शन करेंगे। हमेशा ही ऐसा होता है? हाँ, और ऐसे ही सब एंजॉय करते हैं, पट भगवान के दर्शन का वेट करते हैं। कहाँ से लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? जाना के लिए सब कहीं से भी आ सकते हैं, जिनको दर्शन करना होता है वो तो बहुत दूर दूर से भी आ जाते हैं। आप भी आई हैं? कहाँ से आई हैं? सतना से। अच्छा, दर्शन अभी तक हुए इसके पहले? नहीं, हाँ, 3-4 बार हो चुके हैं। प्रबंधक श्री जुगेश्वर मंदिर पन्ना। अच्छा, ये मंदिर का क्या इतिहास है? जन्माष्टमी को
ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है और जन्माष्टमी को लेकर विशेष तैयारी की गई है। इस वर्ष जन्माष्टमी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाने का है और यहाँ पर इस विशेष 8-10 दिन से लाइट का डेकोरेशन, पुताई, सारा कुछ बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है और इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जन्माष्टमी के पर्व पर से और अच्छा सजाया जाएगा और इसके साथ पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। अच्छा, कहाँ से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं? यहाँ सर पूरे लगभग मध्य प्रदेश के तो श्रद्धालु आते ही हैं। इसका पूरा कार्य वृंदावन तर्ज पे ही मनाया जाता है। जिस प्रकार मथुरा वृंदावन उत्सव मनाया जाता है, सेम उसी तर्ज पर यहाँ पे भी उत्सव मनाया जाता है। वैसे ही यहाँ का पूजन पाठ सारा कुछ उसी परंपरा से होता है। यहाँ की जो मुरली सर है वह सोने की मुरली है, हीरे जटित है। जो प्रसिद्ध सोने में मुरलिया में हीरा जड़े हैं, वो मुरली कल भगवान धारण करेंगे और उनको कल पहनाई जाएगी। क्या कुछ यहाँ के गाने भी सुने हैं? हाँ सर, है ना, जैसे पन्ना के जुगल किशोर हो, मुरलिया में हीरा जड़े हैं, वो मुरलिया की जो प्रशंसा है, कल उसका सभी को दर्शन होगा। यहाँ तक कि जो पुराने जेवरात हैं उनको वो भी कल धारण कराए जाएंगे, जो अद्वितीय अनोखे हैं।